हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CVM CGI में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, मूवमेंट टूल एंड पाइवट एडिटिंग। आज मैं बताऊंगा कि मूवमेंट टूल में क्या क्या कौन कौन से टूल रहते हैं। मूवमेंट टूल में जैसे रहता है आपका मूव, स्केलिंग, रोटेशन और पाइवट पॉइंट एडिटिंग में बताऊंगा कि पाइवट पॉइंट कैसे एडिट करना है और क्यों ज़रूरी है ये पाइवट पॉइंट को एडिट करना है या इसका कैसे यूज़ करते हैं और इसका कहाँ यूज़ होता है, थोड़ा बहुत मैं ये भी बता दूंगा आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी दो कॉपी और बना ली मैंने। इसका चलिए सबसे पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, जिससे आप लोग इसका हमने तीनों का कलर चेंज कर दिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, डब्लू प्रेस करोगे, ठीक है, डब्लू प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपका ये क्या, मूव टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, रेड की तरफ एक्स हो गया, ये लिखा भी है। ये जेड हो गया आपका, ग्रीन कलर वाई हो गया, ठीक है। सभी पे ये एक्स हमेशा ऊपरी रहता है मैक्स में। ये कहीं भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ोगे तो एक्स एक्सिस हमेशा ऊपरी रहती है, ठीक है। ये रेड आपका एक्स हो गया, सभी एक्सिस में लिखा है आपको कौन सी एक्सिस क्या है। इसमें क्या रहता है मूव टू में, जैसे आपको एक्स की तरफ करना है मूव, एक्स कर लिया एक्स की तरफ, वाई की तरफ करना है तो वाई की तरफ मूव कर लिया, ठीक है। अगर आपको जेड की तरफ करना है तो जेड की तरफ मूव कर लो। अगर आपको चाहिए कि हमको पूरा एक साथ पकड़ के कहीं भी एक्स वाई जेड में कहीं भी हम इसको मूव करें तो ये मूव हो जाए, तो आपको क्या करना है, इधर मिडिल में पकड़ना है आपको, ठीक है। ये येलो हुआ तो आपको क्या, अब ये कहीं भी आप उठा के इसको रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो जैसे यूज़ हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ई प्रेस करेंगे हम। अभी ई प्रेस जैसे ही करोगे आपका रोटेशन टूल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रोटेशन टूल आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, अभी ये, अब जैसे कि अब इसमें देखो, इसमें भी वही कलर आ रहा है, येलो, ग्रीन और आपका ब्लू। शायद आपको दिख रहा होगा, ये जो कलर आ रहे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। अब जैसे येलो पे जाओगे आप, ठीक है, तो जैसे आप येलो पकड़ा है, ठीक है, ये आपका येलो है, ठीक। ऐसा क्या हो रहा है, ये येलो देखो, जेड एक्सिस हाईलाइट हो रहा है येलो पे, ये देखो, ठीक है। अभी मैं इसको देखो ऐसे शायद नहीं है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर आप प्लस करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा आपका इंडिकेट जो आ रहा है, ठीक है। ये आपका बड़ा हो गया, ये देखो। अब जैसे आप येलो करिए, जेड हाईलाइट हो गया, बाकी ये दोनों एक्स वाई गिरे हो गए। अब जैसे मैं इसको येलो पे जाऊंगा, ठीक है, सॉरी, जैसे इसको मैं इस पर रेड, सॉरी, इस पर रेड पे आऊंगा तो ये देखो हाईलाइट हो गया येलो कलर का, और ये देखो एक्स एक्स हाईलाइट हो गया, देखो या जैसे मैं गया एक्स हाईलाइट होने लगा, मतलब ये एक्स एक्सिस का है, ठीक है। और जैसे मैं ग्रीन पे आया, ये येलो हाईलाइट हुआ, और ये देखिए वाई एक्सिस हाईलाइट हुआ, ये देखिए वाई की तरफ देखिए, ये हाईलाइट हो रहा है आपका वाई, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। आपको जैसे रोटेट करना है, अगर आपको एक साथ भी रोटेट करना है तो आप क्या करेंगे, मिडिल में पकड़ोगे, ऐसे कहीं भी इसको रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका ये आपका रोटेट टूल हो गया, ठीक। हमको क्या करना है, अब आर प्रेस करोगे, आर प्रेस करोगे आप तो आपका ये स्केलिंग टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंडिकेट, इसको छोटा कर सकते हो, माइनस कर दो, ये आपका इंडिकेट छोटा हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जैसे आपको सुविधा लगे। ये स्केल है, ये ओवरऑल ये स्केल कर देगा, ठीक है। अगर एक्स में करना है तो ये वाई में करना है तो वाई में स्केल कर सकते हो आप, वाई में करना है तो वाई में स्केल करना है, एक्स में करना है तो एक्स में कर सकते हो, जेड में करना है तो जेड में कर सकते हो, ओवरऑल करना है तो ओवरऑल भी आप कर सकते हो। और ये स्केलिंग क्या, जो ये है आपको नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ये आपको नॉन यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए दिए गए। जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट है, उसको अनइवन करना है तो ऐसे कर सकते हो उसको अलग अलग करके, ठीक है। लेकिन वैसे ये मैनुअली यूज नहीं होता, अधिकतर यूज होने वाला आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, यही, ठीक है। और इसका दूसरा एक है, जैसे कि हाँ, स्केलिंग टूल में मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने ये तीनों एक साथ पकड़ा, तीनों के पाइवट पॉइंट ना आपके सब सेंटर में ही है, पाइवट पॉइंट तीनों के, ये देखो सब सेंटर में ही आपको दिखेंगे। पाइवट पॉइंट होता क्या है, पाइवट पॉइंट एक्चुअली वो होता है जो, मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ मास कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो पाइवट पॉइंट है मान लो, ठीक है। पाइवट पॉइंट, अब जैसे इसका पाइवट पॉइंट ये सेंटर में दे रखा है, ठीक है। अब ये कुछ भी करूंगा ना तो ये रोटेट वगैरह सेंटर से ही होगा,
अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो हमको क्या है, हायरार्की पे जाइएगा, अफेक्ट पाइवट पॉइंट, अफेक्ट पाइवट पॉइंट से, जो अफेक्ट पाइवट पॉइंट है ना, इससे क्या होगा, केवल सिर्फ आपका जो पाइवट पॉइंट है वो केवल इफेक्ट होगा, मतलब वो ही आप मूव कर सकते हो। जैसे ये देखो, तो केवल पाइवट पॉइंट ही एडिट हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, एस पर किया और ये स्नैप करा दिया हमने कॉर्नर से। अब जैसे इसको इसको बंद कर देंगे। अब ये दो हाईलाइट हो गया, हाईलाइट खत्म हो गया ना, हाईलाइट था पहले ब्लू ब्लू में, तो ये ग्रे पे आ गया। अब क्या करें, जैसे ई प्रेस किया, अब ये अब जो रोटेट हो गया ना, तो अब इधर इसका पॉइंट पॉइंट होगा, अब इधर से रोटेट होगा। ये देखिए, इसका यूज कैसे कर सकते हो, जैसे फैन का, पंखे वगैरह की जो पंखुड़ियाँ बनानी है, पंखे बनाने हैं, ठीक है, फैन के वो पंख बनाने, तो उसके लिए ये देखो, ये है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हमको चीज़ कोई सेट करनी है, तो ये उस हिसाब से, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, ये देखो केवल ये जो सेंटर है आपका, इसी के अकॉर्डिंग रोटेट हुआ है पूरा। कोई भी जैसे डिजाइन वगैरह कभी बनानी पड़ती है, कोई भी चीज़ कोई सर्कल के चारों तरफ चलानी पड़ती है, तो वो इसलिए ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे क्लियर होते जाएंगे तो पिछले का भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब आप ये चीज़ कोई लेसन पढ़ते हो ना, तो वो तुरंत चीज़ समझ में नहीं आती है जब तक कि आगे के चैप्टर क्लियर ना हो। आगे के चैप्टर जो पढ़ते जाओगे तब पीछे का क्लियर होता जाएगा आपको, कि अच्छा ये इसलिए यूज़ हो रहा है, ये ऐसे यूज़ होगा, पहले ये टूल अब यूज़ कैसे हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो टूल था कितना बेनिफिट है इन सब टूलों का, सब चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आप लोगों को ऐसा घबराना नहीं है कुछ भी, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो मैथ्स मैथ्स अगर सीखना है तो आपको, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, अब इसको सेंटर में कर दिया जैसे सबके, ये देखो इसके सेंटर में, इसका सेंटर में, इसका हमारा साइड में कर दिया था। अब फिर पॉइंट पे जा रहे हैं, ये हाईलाइट हो गया। अब क्या करेंगे, सेंटर टू ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटर हो गया। अब इसको फिर बंद कर देंगे, बंद कर दिया। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा था, स्केलिंग में बताता हूँ मैं। मैंने आर प्रेस किया, स्केलिंग टूल आ गया। अब मैं जैसे कि इसको स्केल करूँगा, ठीक है। अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है आपका, ठीक है। ये देखो, इधर देखो, इधर से करेंगे सेंटर में, सेंटर किया, ये देखो, ये सेंटर से। अब ये क्या कर रहा है, ये सेंटर से स्केल कर रहा है, स्केल तो कर रहा है तीनों चीज़ों को, लेकिन ओवरऑल अपनी अपनी जगह से हट रहे हैं। केवल बीच वाला जो है, बीच वाले के पाइवट को तीनों का बीच में पाइवट लेके वो बीच से स्केल कर रहा है सभी को, जिससे क्या ना, ये साइड वाले दोनों जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये अपने जगह से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो हमको चाहिए जैसे कि ये अपनी जगह पर रहें, एक ही जगह पे स्केल हो, अपनी जगह पे, अपने पाइवट पॉइंट जो इनका है ना, उससे ही स्केल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इधर आएंगे, यूज सिलेक्शन सेंटर, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर जाएंगे सबसे ऊपर वाले पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे स्केल करना है, अब ये देखो, अब तीनों सेलेक्ट कर लिए। अब मैं स्केल करूंगा, अब मैं जैसे इस पे रखता हूँ या इस पे रखता हूँ, जैसे मैं सेंटर से स्केल कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये देखो अपने पाइवट पॉइंट से ही स्केल हो रहा है, जगह इन्होंने अपनी नहीं छोड़ी, जगह वही है, लेकिन स्केल बराबर बराबर हो रहे हैं सब, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मेरे समझ से। मूवमेंट टूल के आपका क्या था, डब्लू से, आपका डब्लू से क्या था, आपका डब्लू से था मूव टूल, ई से था आपका रोटेट टूल, और आर से क्या था, स्केलिंग टूल। इतनी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते आगे। अब मैं बताता हूँ अलाइन, अलाइन कैसे चीज करना है। किसी चीज को अलाइन करना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये ग्रीन जो वाला ब्लॉक है, और ये हमारा ग्रे कलर वाला है, तो ग्रे को हमको ग्रीन के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। ये तो अभी तो हम अलाइन कर देंगे, अलाइन मतलब एक के ऊपर जैसे अलाइन, जैसे कि इसको अलाइन करेंगे तो ये देखो, अभी क्या करें, ये देखो पकड़ा। अब एक्स वाई जेड, तो तीनों एक्सेस को हमने अलाइन किया, और ये पार्ट पॉइंट सेंटर में कर दिया। पार्ट पॉइंट क्योंकि दोनों को सेंटर में ही था, शेप भी दोनों की सेम है, साइज भी सेम है, तो ऑटोमेटिक एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है। ये ओके कर दोगे तो ये इधर देखो, ये एक के ऊपर एक शेप आ गया। ये जरूरत पड़ती है, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको लग रहा होगा शायद इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जैसे जैसे आगे करोगे तो समझ में आ जाएगा चीज़ें आपको, कि हाँ ठीक है। अब जैसे कि अभी इसका दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे ये हमारा एक शेप हम लोग के तीनों की सेम है, बस क्या क्या ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, ठीक है। अब इसको भी अलाइन करना है, हम चाहते हैं कि इसकी स्केलिंग
ग्रीन वाले की, जो ग्रे वाले की स्केलिंग है, ग्रीन वाले की स्केलिंग के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसको करना है उसको पकड़ेंगे, ठीक है, और जिसके पर्सपेक्टिव में करना है तो उसको, जैसे कि उसको जिसके पर्सपेक्टिव में करना है तो पहले हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट का टूल पकड़ा। अब इसमें ऑप्शन आपका खुल गया, ये देखो अलाइनमेंट का, ये आपका दिख रहा है, पिक करने के लिए ऑप्शन आएगा, ये पिक करने का ऑप्शन आया तो हमने क्या पिक कर दिया। अब इसमें क्या, एक्चुअली ये हमने मैच स्केल पहले से कर रखा था इसलिए मैच हो गया। इसको मैच स्केल बंद कर दोगे पहले तो बाई डिफॉल्ट ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी ये क्या बड़ा है तो एक के ऊपर एक आ गया। ठीक है, अब मेरे को जैसे कि इसको अब क्या करना है, स्केलिंग हमको बराबर करनी थी, एक्स वाई जेड, और ये एक्सेस पूरी तीनों आपकी है ही है, पार्ट पॉइंट हम पार्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, और ओके कर दिया। अब ये देखो स्केलिंग आपकी बराबर आ गई ना बराबर। और ये हम लोग, जरूरी नहीं एक ही शेप है, आप डिफरेंट मॉडल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी मान लेते हैं, टोरस या सिलेंडर वगैरह कुछ भी ले लिया, स्पेयर मान लेते हैं, चलो स्पेयर मैंने ले लिया। स्पेयर को अब करना है इसके अकॉर्डिंग कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए इसके ऑब्जेक्ट के। अगर प्लेस करोगे आप तो वो उतना ना परफेक्ट नहीं आ पाएगा। जैसे प्लेस करोगे भी, कि मैं कह रहा हूँ आपने टॉप से भी प्लेस करा तो वो परफेक्शन जो रहेगा ना वो चीज़ नहीं आ पाएगी, है ना। वो चीज़ आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो इधर से कम, इधर से ये देखो इधर कम गैप छूटा, इधर ज़्यादा छूटा, मैनुअली करने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्जैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने पकड़ा, जिस ऑब्जेक्ट को करना है जिसके साथ, उसको मैंने पकड़ा जिस ऑब्जेक्ट को करना है, और मैंने क्या, इस पे अलाइनमेंट टूल पे गए, इसको मैंने क्लिक किया, ये जैसे क्लिक किया अब पिक के लिए आ गया, मैंने इसको पिक कर दिया। अब ये क्या देखो इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। मैच स्केल हटा देंगे इससे, स्केलिंग चेंज हो जाएगी। मैच स्केल ध्यान रखना हर ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए, इसकी स्केलिंग मैच करानी है उसके लिए चाहिए। अब ये क्या है, स्केल जो थी उसकी अब स्केल वही है। पावर पॉइंट ध्यान रखना, पावर पॉइंट से आप करिएगा, बाकी आपको समझ जाओगे चीज़ें कर करके। ये सब चीज़ें क्योंकि बताने के लिए तो बहुत से बहुत कुछ है, तो चैप्टर तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मैंने जो चीज़ यूज़ होने वाली है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या है ओके कर दो। अब ये देखो, अब आप देखोगे इसमें, ये देखो देख रहे हो, हाँ सारे तरफ से बराबर ही देखो, इधर से इतनी जगह छूटी, उधर से भी उतनी जगह छूटी, इधर ये बाहर जा रहा है जितना, इधर भी उतना ही बाहर जाएगा। ये देखो ये परफेक्ट बिल्कुल आपका अलाइन हो गया। ये चीज़ है, ये है आज के चैप्टर में। आज के चैप्टर में इतना ही है। अगर अगला चैप्टर में आपको मैं क्लियर करूँगा। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो एक साथ अगर मैं एक साथ ही बता दूंगा ना चीज़ें, तो सब मैशअप हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे एक दूसरे में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ना मैं छोटे छोटे क्लिप डाल रहा हूँ जिससे आप देखो भी, आपको समझ में आ जाए। अब 2-3 बार इसको रिपीट करके देख भी लोगे तो समझ में भी आ जाएगा। हम्म। अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। थैंक्स।